तो दोस्तों हाल ही में एक सीआईआई कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते समय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब फाइनली प्लान कर लिया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इन दोनों का अब 100% क्लीन एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट कर रहे हैं। और पिछले दशक में देखें तो इंडिया ने काफी तेजी से प्रोग्रेस भी किया है, स्पेशली ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि वैसे तो ऑलरेडी इंडिया अपने पद पर काफी स्ट्रांगली खड़ा हुआ है, डटा हुआ है 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए बाय 2022। और करेंटली अभी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया 5th पोजीशन पे आ चुका है जब बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की। फिर इसके बाद 2030 तक तो हम आसानी से 450 गीगावाट्स के टारगेट को भी सरपास कर देंगे। इसी की वजह से यहाँ पर सरकार ने प्लान किया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक को 100% ग्रीन और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट करेंगे। अब हिली एरियाज के बारे में भी उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि अब हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि हिमाचल फिर उत्तराखंड, यहाँ पर हम रोपवे केबल कार सिस्टम को काफी एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं हाइड्रो पावर पर ही। और ऐसे अगर हम पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने लग जाए तो ये पूरी तरह से सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन मोड बन जाएगा। और देखा जाए तो सोलर टेक्नोलॉजीज या फिर कोई भी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज है तो वो काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती है। इसकी वजह से आज के समय में ये वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। 2050 तक तो यहाँ पर प्रेडिक्शन किया गया है कि ये 30 लाख लोगों को रोजगार देगा, अकेला ये सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर। फिर एक और सबसे बड़ी बात, जो भी कंपनीज, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज किसी देश में जाती है तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्व देते हैं। इंडिया में देखें तो ये है लगभग 14 to 16%। चाइना में इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है 8 to 10% और वहीं पर यूरोप की है 10 to 12%। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी लाया जा रहा है। दूसरा, वहीं रोड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो एक बेहतरीन लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और साथ ही में एक वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए अब इन्होंने 2 साल का टारगेट रखा है कि वो 15 लाख करोड़ रुपीस निवेश करेंगे। दैट मीन्स आप रफली कह लो लगभग $200 बिलियन, जो कि एक काफी बड़ी मैसिव अमाउंट है। इसके अलावा अब लॉजिस्टिक कॉस्ट को और ज्यादा घटाने के लिए तो इन्होंने 35 लोकेशंस को आइडेंटिफाई भी कर लिया है जहां पर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाएंगे, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। इनफैक्ट अब न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि काफी सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स को तो अब पीपीपी मॉडल पर भी डेवलप किया जाएगा। इस तरह के प्रोजेक्ट से न केवल ही हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स काफी तेजी से बढ़ेगा, बल्कि फिर जो रूरल या फिर टियर 2 वाले अर्बन एरियाज है उनका भी डेवलपमेंट काफी तेजी से ट्रिगर होगा। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।